हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। इट्स अंकिता चौबे और ये है हमारी 3 मोमेंट इक्वेशन की सीरीज़। तो डियर, जैसा कि आप लोगों ने रिकमेंड करा था, मैं 3 मोमेंट की सीरीज़ लेके आई हूँ। सो अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन की स्पेशल जो मैं इस क्वेश्चन, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मतलब कि 3 मोमेंट का मैक्सिमम पार्ट आप समझ लीजिए आपने यहाँ पे कंक्लूड कर लिया है। तो ये जो क्वेश्चन है इस बहुत स्पेशल क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको एक ही क्वेश्चन में मैक्सिमम पार्ट आपका कंक्लूड कर सकूँ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, और इसकी स्पेशलिटी को जान लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ड्रॉ मोमेंट डायग्राम विद द हेल्प ऑफ 3 मोमेंट मेथड फॉर द डायग्राम गिवन बिलो। ये जो हमें डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के लिए हमें क्या बनाना है, 3 मोमेंट डायग्राम बनाना है ना, मूवमेंट डायग्राम बनाना है 3 मोमेंट इक्वेशन का यूज़ करके। तो इस क्वेश्चन में क्या स्पेशलिटी है, सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो हम डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी की बात करें तो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी, देखो, अगर आपको 3 मोमेंट थ्योरम निकालना है, 3 मोमेंट थ्योरम से अगर किसी भी स्पान का एनालिसिस करना है और अगर आपके एंड हिंज हैं, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एंड हिंज है तो कोई भी एक्स्ट्रा इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितने भी, अगर एक एंड फिक्स होगा तो आपको एक एक्स्ट्रा इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, 2 एंड फिक्स होंगे तो आपको 2 एक्स्ट्रा इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे इतना लंबा, इतना हाई फाई क्वेश्चन पूछते ही नहीं है वो खाली आपको एक एंड हिंज दे देगा। क्या करेगा, एक एंड क्या कर देगा आपका, एक एंड हिंज कर देगा, और एक एंड क्या कर देगा आपका, फिक्स कर देगा। तो एक एंड फिक्स है तो मतलब कि आपको एक एक्स्ट्रा इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये एक्स्ट्रा इक्वेशन आप कहाँ से लेके आओगे, देखो, इस एक्स्ट्रा इक्वेशन को लाने के लिए हम क्या यहाँ पे एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम करते हैं एक इमेजनरी हिंज पॉइंट। एक इमेजनरी हिंज पॉइंट ए डैश मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे एज्यूम कर लिया। क्या करा मैंने, एक इमेजनरी हिंज पॉइंट एज्यूम कर लिया। अब क्या हो गया, अब यहाँ से, अब इस पार्ट से मैं क्या कर सकती हूँ, एक एक्स्ट्रा इक्वेशन को ला सकती हूँ। अभी मैं दिखाऊंगी कैसे मैं लेके आऊँगी, कैसे हमें सॉल्व करना है, वो सब हम देखेंगे डिटेल में। अब हम हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको निकालना रहता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जो भी आपका मोमेंट आ रहा हो किसी भी स्पान पे, वो कहाँ पे कितना आ रहा है, पूरे होल स्पान पे मोमेंट कितना आ रहा है, उसका एनालिसिस करते हैं और क्या निकालते हैं, मैक्सिमम मोमेंट निकालते हैं। तो हमेशा याद रखिए, मैक्सिमम मोमेंट कहाँ आता है, लोड के नीचे। जहाँ पे भी लोड लग रहा होगा उसी के नीचे क्या आएगा डियर, उसी के नीचे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। ठीक है, तो अगर पॉइंट लोड है तो पॉइंट लोड के लिए मैक्सिमम मोमेंट कहाँ आएगा, जहाँ पे आपका लोड लग रहा है। अगर यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम आपका सेंटर पे आएगा, बट क्या होगा, धीरे धीरे ये इंक्रीज़ होगा और धीरे धीरे आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें डिक्रीज़ भी देखने को मिलेगा। मतलब कि एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर बनता है अगर हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाते हैं, और अगर पॉइंट लोड लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक ट्रायंगल देखने को मिलेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए, अगर पॉइंट लोड है तो WAB/L, एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, WAB/L। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट AB स्पान पे कितना आ रहा है। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, WAB/L, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मोमेंट निकाल सकते हैं। BC पार्ट में क्या हो जाएगा, BC पार्ट हमें दिख रहा है कि UDL है, UDL के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, WL²/8, है ना। बाकी आपको क्या दिख रहा है, पॉइंट लोड ही दिख रहा है सारा। ठीक है, तो मैं आपको बहुत इजीली करवाने वाली हूँ क्वेश्चन। तो हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया है, मूवमेंट डायग्राम, मैक्सिमम मूवमेंट डायग्राम भी बना लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये यहाँ पे मैंने क्या बना लिया है, मैक्सिमम मूवमेंट डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम मैंने यहाँ पे बना लिया है। इसके नीचे है मूवमेंट डायग्राम, ये जो भी हमारा रिज़ल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो अभी इसको मैं नहीं बता रही हूँ, उसी टाइम हम इसको समझेंगे। तो पहले स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया है और मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होगा ये जान लेते हैं।
देखिए हम क्या करेंगे, अलग अलग स्पान पे हमारा 3 मोमेंट इक्वेशन को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। खाली आपको 3 मोमेंट इक्वेशन को अप्लाई करना है। 3 मोमेंट इक्वेशन क्या होती है, 3 मोमेंट इक्वेशन का मैं फॉर्मूला आपको बता देती हूँ। 3 मोमेंट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है MAL। देखो इसको इजीली आप ये भी लिख सकते हो, M1L1 अपॉन I1 प्लस M2 जो भी आपका 2M2 L1 प्लस L2 अपॉन I1 प्लस I2, ठीक है, इज इक्वल टू 6A1X1 बार। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको I की वैल्यू दी है क्या, कुछ जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी I की वैल्यू दी है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की I की वैल्यू दी है क्या, मतलब सारे I क्या है, 1 के बराबर है। डिफ्लेक्शन दिया है क्या, कहीं पे लिखा है क्या क्वेश्चन में कि B पार्ट सिंक हो रहा है, A पार्ट सिंक हो रहा है, नहीं लिखा ना, मतलब कि डेल मतलब कि डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी आपकी क्या है, 0 है। तो ये जो इसकी इक्वेशन है जो हम अभी अप्लाई करने वाले हैं किस किस स्पान पे, A' और AB स्पान पे हम क्या कर रहे हैं, 3 मोमेंट इक्वेशन को अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मोमेंट का फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। मोमेंट का फॉर्मूला लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें 3 चीज़ें मेनली निकालनी है। ये तो हमने देख लिया कि डेल और आई दोनों का, आई का वैल्यू यहाँ 1 आएगा, डेल और आई का वैल्यू दोनों का हमने देख लिया है, मतलब ये पूरा पार्ट तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमें किस किस के ऊपर फोकस करना है, हमें फोकस करना है लेंथ, एरिया और सीजी के ऊपर। किस 3 चीज़ के ऊपर फोकस करना है, लेंथ, एरिया और सीजी। अच्छा एक बात और, चूँकि ये जो हमारा MA' है, ये क्या कर रहा था, हमने एज्यूम करा था इमेजनरी सेक्शन है, मतलब कि यहाँ पे मोमेंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मोमेंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना आ गया आपको समझ में। अब हम 3 चीज़ें देखने वाले हैं, लेंथ, एरिया और सीजी। बस इन्हीं 3 चीज़ों का खेल है, इसको आप अच्छे से समझ लो तो फिर आपको इक्वेशन को सॉल्व करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, डायग्राम के पास। तो हम डायग्राम के पास चलते हैं। यहाँ पे हमारा ये क्या है, A' है, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D, ठीक है। फॉर माई कन्वीनियंट मैं यहाँ पे AB सेक्शन के लिए L1 यूज़ करूँगी, BC सेक्शन के लिए L2 यूज़ करूँगी, CD के लिए मैं L3 यूज़ करूँगी, आप भी ऐसे ही करिएगा। और AA' के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ L', ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो आप चाहो तो एक टेबल भी बना सकते हो, मगर टेबल बनाने से अच्छा है कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा बाद में, हम देखते हैं, हम साथ में ही करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं L' कहाँ के लिए होगा, AA' के लिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा L', हमने एज्यूम करा है इसलिए 0। एरिया भी हमने एज्यूम करा है इस सेक्शन को तो 0। इसके बाद और क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं CG, चूँकि हमने एज्यूम करा है तो CG भी 0, सारी चीज़ें क्या हो गई, 0। अब मेन हमें क्या देखना है, मेन हमें देखना है हमारा AB पार्ट के लिए। AB पार्ट के लिए जो हमारा लेंथ हो जाएगी L1। AB पार्ट के लिए लेंथ कितना दिख रहा है मुझे, 8 मीटर दिख रहा है। एरिया क्या दिख रहा है, एरिया कैसे निकालोगे, एरिया होता है जो भी हमने मैक्सिमम मूवमेंट निकाला है इसके कारण क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। ये यहाँ पे मैंने मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट लिखा है, क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट क्या होता है, इसका एरिया होता है, ठीक है। तो एरिया हम निकाल लेंगे क्या, हाफ बेस कितना है 8, तो ये हो जाएगा हाफ 8 इंटू हाइट 160। तो हाफ बेस इंटू हाइट से हमने क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया, ठीक है। ये यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, एरिया। एरिया निकालने के बाद हमें निकालना है CG। अब CG के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि CG कैसे निकाला जाता है। देखो अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल, अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल की और पैराबोला की, ट्राइंगल और इसकी एक बार हम कंडीशन, पहले हम ट्राइंगल पे फोकस करते हैं कि ट्राइंगल का CG कैसे निकालेंगे। तो देखो ट्राइंगल के CG के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है L+A/2, दूसरा फॉर्मूला होता है L+B/2। दूसरा फॉर्मूला क्या, पहला फॉर्मूला होता है L+A/3 और दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या होता है, L+B/3।
दो फॉर्मूले हैं l+a/3 l+b/3। अब l+a/3 को कब लेना है और l+b/3 को कब लेना है ये और देख लेते हैं। अगर स्पान में फर्स्ट टाइम क्या आ रहा हो, ट्राइंगल आ रहा हो, अगर स्पान में फर्स्ट टाइम ट्राइंगल आ रहा हो, मतलब फर्स्ट स्पान में ही ट्राइंगल आ रहा हो, तो हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं ए बी और बी सी स्पान की, हमेशा जो भी आपका 3 मोमेंट इक्वेशन रहती है वो हमेशा 2 स्पान के लिए लगती है। तो अगर मैं बात करूं ए बी और बी सी स्पान की, तो ट्राइंगल कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट वाली ट्राइंगल कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट स्पान पे आ रहा है। फर्स्ट स्पान पे ट्राइंगल आ रहा है, मतलब कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट स्पान पे ट्राइंगल आ रहा है तो कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ, अगर मैं 3 मोमेंट इक्वेशन लगाऊँ, कहाँ पे लगाऊँ, बी सी और सी डी के लिए। अगर मैं 3 मोमेंट इक्वेशन कहाँ के लिए लगाऊँ, बी सी और सी डी के लिए। अब देखो ट्राइंगल कहाँ पे आ रहा है, सी डी, मतलब कौन से वाले स्पान पे आ रहा है, सेकेंड स्पान पे, है ना। अब ट्राइंगल कहाँ पे आ रहा है, सेकेंड स्पान पे आ रहा है, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ए डैश, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने इमेजिनरी सेक्शन लिया था ए डैश ए। अगर मैं ए डैश ए और ए बी के लिए, अगर मुझे ए डैश ए और ए बी के लिए 3 मोमेंट इक्वेशन लगानी है, मतलब कि अब ट्राइंगल कहाँ पे आ रहा है, देखो ज़रा कहाँ पे आ रहा है, सही कहा, सेकेंड स्पान पे आ रहा है। तो सेकेंड स्पान पे आ रहा है तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट स्पान पे आ रहा है तो फर्स्ट, अगर सेकेंड स्पान पे आ रहा है तो सेकेंड। बस इतना याद रखना है सीजी के लिए, है ना। इतना आया समझ में। ये तो हो गया ट्राइंगल की बात। अगर ट्राइंगल होगा तो हमें ऐसा करना है। अगर ट्राइंगल नहीं हुआ और पैराबोला हुआ, उस कंडीशन में एक ही फॉर्मूला होता है सीजी का, और वो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, जो भी लेंथ है आपकी, जो भी लेंथ है उसका आधा, जो भी लेंथ है उसका आधा। और इसका एरिया होता है, इसका एरिया क्या होता है, 2/3 ब्रेथ इंटू हाइट। इसका एरिया क्या होता है, 2/3 ब्रेथ इंटू हाइट। तो एरिया देख लिया, सीजी देख लिया। अब कुछ नहीं, अब बस खाली एप्लीकेशन देखना है कि अप्लाई कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे थे ए डैश की, ए डैश ए और ए बी की, ए डैश ए और ए बी को हम क्या कर रहे थे, 3 मोमेंट इक्वेशन अप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही जो हमारा फॉर्मूला है, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट करते हो वहाँ से लिखना है। फॉर्मूला कैसे लिखना है ये भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि आपको फॉर्मूला लिखना है ए और ए डैश और ए बी के लिए, ए डैश और ए बी के लिए, तो कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा एम ए एल वन अपॉन I1 प्लस, अब आपका एम ए जो रहेगा तो ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा MB L1I1, है ना। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख लिया है। ये देखिए फॉर्मूला लिख लिया है। फॉर्मूला लिखने के बाद हम वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमने सारे डैश डैश वाली वैल्यू क्या है हमने एज्यूम करी है, ये सारे क्या है इमेजिनरी सेक्शन है, इसलिए इन सब की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके बाद जो हम नेक्स्ट की बात कर रहे थे एरिया, तो देखिए एरिया में सबसे पहले क्या आ जाएगा, लेंथ के बाद क्या आ जाएगा आपका एरिया के बाद क्या आ जाएगा, सीजी में यहाँ पे L+B आ जाएगा, ठीक है। तो इसको और देख लेते हैं और पुट कर देते हैं। तो जल्दी से हम कहाँ पे चलेंगे, हमारे डायग्राम के पास। तो यहाँ पे डैश वाली वैल्यू सारी देख ली। L1 क्या हो जाएगा 8 मीटर, एरिया क्या हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है 8 इंटू 160, है ना, हाफ बेस इंटू हाइट, इसका एरिया हो गया। इसके बाद सीजी की बात कर लेते हैं। तो सीजी कैसे देखोगे, वही सीजी देखने के लिए वही फॉर्मूला है कि सबसे पहले तो देखना है कि फर्स्ट स्पान पे है कि सेकंड स्पान पे है। तो हम किसके लिए देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ए डैश ए और ए बी की बात कर रहे हैं, और हमारा ट्राइंगल कहाँ पे आ रहा है, सेकंड स्पान पे। फॉर्मूला कौन सा वाला यूज़ करना है, सेकंड वाला, कौन सा, L+B/3 वाला। तो L+B/3 में L क्या है लेंथ, B क्या है आपका 4 मीटर अपॉन 3, तो ये आपका आ गया सीजी। तो हमने ये तीनों चीज़ें निकाल ली है। अब तीनों को निकालने के बाद खाली क्या करना है, इसको प्लेस करना है।
ये देखो ये तीनों निकाल लिया है, इसको अबव इक्वेशन में क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। अबव इक्वेशन में पुट करने के बाद आपको एक इक्वेशन मिल गई है ए और बी के फॉर्म में। अब नेक्स्ट हम किसके लिए अप्लाई करेंगे, ए बी और बी सी के लिए अप्लाई करेंगे। ए बी और बी सी के लिए तो जल्दी से हम इसको भी देख लेते हैं। क्या क्या देखना है, 3 मेन चीज़ें देखनी है, वो क्या क्या है, एरिया, लेंथ और सी जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके लिए देखना है, हमें देखना है ए बी और बी सी के लिए। तो ए बी और बी सी के लिए हम सबसे पहले देखेंगे L1, तो L1 A1 और X1। तो ये देख लेते हैं, L1 क्या हो जाएगा A, एरिया क्या हो जाएगा वही हाफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होएगी, x1 बार की वैल्यू क्या होएगी ये देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा ट्राइंगल है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा ट्राइंगल कौन से स्पान पे आ रहा है, फर्स्ट स्पान पे कि सेकंड स्पान पे। तो हम अगर देखें तो हमारा ट्राइंगल फर्स्ट स्पान पे आ रहा है, मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे सी जी निकालने के लिए, L+A/3। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x बार। बाकी एरिया वगैरह वही सेम रहेगा, एरिया और लेंथ। एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, लेंथ हो जाएगी आपकी 8 मीटर। अब बी सी के लिए देखते हैं L2। अब क्या देखना है हमें, L2 देखना है। L2 कितना है, 5 मीटर है। L2 कितना है, 5 मीटर। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया पैराबोला का क्या होता है, 2/3 बेस इंटू हाइट, 2/3 बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा 5 मीटर और हाइट क्या हो जाएगी 62.5। अच्छा, इसका सी जी क्या होता है, इसका सी जी होता है L/2। इसका सी जी होता है L/2, मतलब 5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5। तो ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली है दोनों के लिए। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कर देंगे और इक्वेशन आ जाएगी। तो देखिए हम अप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन ले आते हैं। तो ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली हैं, इनको क्या करेंगे, अबव इक्वेशन में पुट करके ए बी सी के फॉर्म में हमने क्या करा है, इक्वेशन बना ली है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या हो रहा है, आगे हमें निकालना है बी सी और सी डी के लिए। आगे क्या करना है हमें, बी सी और सी डी के लिए क्या करना है, अप्लाई करना है। यहाँ पे 5 MA नहीं आएगा, है ना, करेक्ट कर लीजिएगा आप अपने नोट्स में, 20 MB 5 MA नहीं आएगा यहाँ। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं बी सी और सी डी के लिए। वही सिमिलर हमें क्या करना है, 3 मोमेंट इक्वेशन लिखनी है। 3 मोमेंट इक्वेशन लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, इसका एप्लीकेशन करना होगा। तो वही हमें निकालना होगा क्या क्या, लेंथ, एरिया और सी जी। 3 चीज़ें निकालनी है, क्या क्या, लेंथ, एरिया और सी जी। आई की वैल्यू सब जगह 1 है क्योंकि आई की वैल्यू वहाँ पे मेंशन नहीं करी है। तो इसको भी हम देख लेते हैं जल्दी से, हमारा लेंथ, एरिया और सी जी क्या होगा, है ना। तो L2 के लिए तो हमने निकाल लिया, वही सेम होगा। L2 के लिए 5 मीटर लेंथ, एरिया क्या हो जाएगा 2/3 बेस इंटू हाइट, है ना, और सी जी क्या हो जाएगा L/2। तो ये तीनों चीज़ें इसके लिए सेम रहेगी। अब हमें किसके लिए निकालना है, हमें निकालना है L3। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है L3। L3 हम अप्लाई कर रहे हैं बी सी और सी डी के लिए, है ना। अब L3 में क्या आ गया, L3 में लेंथ तो सिंपली निकल जाएगी। लेंथ क्या हो जाएगी 5 मीटर, L3 हो जाएगी 5 मीटर। अब इसके बाद आपको निकालना है एरिया। एरिया भी सिंपली निकल जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। बेस है 5 मीटर, हाइट है 72। अब आपको निकालना है सी जी। सी जी देखिए, बी सी और सी डी में ट्राइंगल कहाँ आ रहा है, सेकेंड, मतलब फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, सेकेंड वाला, L+B/3 वाला। तो L क्या हो जाएगा, लेंथ 5 प्लस B क्या है यहाँ पे 3 है, तो 5 + 3/3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, आपका सी जी निकल आएगा, है ना। अब कुछ नहीं करना है, इसको कहाँ पे प्लेस करना है, आपको फॉर्मूले में प्लेस करना है। ये वाला फॉर्मूले में आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यू प्लेस करनी है ना, और आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। ये यहाँ पे आपको प्लेस करनी है और आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। ये यहाँ पे करेक्ट कर लेना। यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे एम डी की वैल्यू 0 होगी क्योंकि यहाँ पे हिंज एंड है। एम डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 क्योंकि क्या है, हिंज एंड है ना। अब 3 इक्वेशन है, ये 5 MA नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, इसको आप करेक्ट कर लेना। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है। कितनी इक्वेशन है हमारे पास, 3 है। ये देखिए, जो हमारी सबसे पहली इक्वेशन थी, ये कब हमें मिली थी, जब हमने
ए डैश ए और ए बी को अप्लाई करा था, तो ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद हमें क्या मिला था, इसके बाद हमें मिली थी सेकेंड इक्वेशन। ये देखिए, जब आपने ए बी और बी सी के लिए निकाला था तो ये आपको मिल गई सेकेंड इक्वेशन, और जब बी सी और सी डी के लिए निकाला तो ये आपको क्या मिल गई, थर्ड इक्वेशन। तो 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है। कैल्सी में इक्वेशन में जा कर के हम क्या करेंगे, तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। अगर कुछ आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो उसके लिए सॉरी, आप यहाँ पे करेक्शन कर लेना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ए बी सी डी के वैल्यू। अब क्या करोगे, ये सारी वैल्यू को ड्रॉ कर लोगे। ये देखो, यहाँ पे अगर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, सारी वैल्यू कहाँ जाएंगी, ऊपर। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सारी वैल्यू कहाँ बनेगी, ऊपर बनेगी, ठीक है। तो अगर देखें तो सबसे ज़्यादा किसकी है, एम सी की, उसके बाद कहाँ है, एम ए की, उसके बाद एम बी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने ड्रॉ कर लिया, एम ए एम बी एम सी। तो ये हो गया मोमेंट एट एंड, मोमेंट एट एंड। अब ये क्या बना दिया हमने, कंबाइंड डायग्राम। अब देखो, इसमें याद रखो, लाइन के ऊपर वाली वैल्यू सब पॉजिटिव, लाइन के नीचे वाली नेगेटिव, और जो कॉमन एरिया है वो ज़ीरो। मतलब कि ये वाला, ये सारा कहाँ जाएगा, लाइन के ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, सारी पॉजिटिव, और लाइन के नीचे वाली सारी नेगेटिव। ये सारी वैल्यू नेगेटिव में जाएंगी। तो पॉजिटिव में कौन सी वाली वैल्यू जाएगी, ये पॉजिटिव में जाएगी, जो भी लाइन के ऊपर दिख रही है ना। ये पॉजिटिव में और ये नीचे वाली नेगेटिव में। तो ये डायग्राम हमने कंबाइंड बना लिया है। अब आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। एक बार मैं और कंक्लूड कर देती हूँ कि आपको क्या करना है। देखो, कुछ नहीं करना है, खाली 3 मोमेंट इक्वेशन लगानी है। 3 मोमेंट इक्वेशन लगाने का सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है m1 L1 अपॉन I1 प्लस m2, फिर प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 m2, ये हो जाएगा L1 अपॉन I1 प्लस L2 अपॉन I2, है ना, प्लस m3 L2 प्लस m3 L2 इज इक्वल टू माइनस 6 A1 X1 बार अपॉन L1 I1 प्लस A2 X2 बार 6 A2 X2 बार L2 I2, ठीक है। जो आप A B C, जैसे कि आपको A B और B C के लिए निकालना है, तो A हो गया आपका M1, B हो गया आपका M2, और ये जो C हो गया, ये हो गया आपका M3, ठीक है। बस इतना याद रखना आप। और क्या देखा था हमने, और हमने ये देखा था कि अगर ट्राइंगल है, तो हमने CG की बात करी थी कि ट्राइंगल है तो L प्लस A/3 होगा या फिर L प्लस B/3 होगा, है ना। दो फॉर्मूले हैं हमारे। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब फर्स्ट स्पान पे अगर ट्राइंगल आता है तो फर्स्ट फार्मूला, है ना। अगर सेकंड स्पान पे आता है तो सेकंड फार्मूला, ठीक है, ये याद रखना। और आपका एरिया पैराबोला का क्या होता है, एरिया पैराबोला का 2/3 बेस इंटू हाइट, और इसका सी जो होता है L/2, ठीक है। आई होप ये सेशन आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और अब मैं नेक्स्ट वीडियो काय के ऊपर बनाऊं उसके लिए आप मुझे रिकमेंडेड कर सकते हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर, बाय बाय।